नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा मैनिया पर हार्दिक स्वागत है। और मैं एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। जैसा कि 2 क्लास हम टाइम एंड वर्क की कर चुके हैं और ये उसी क्रम की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि रिलेटेड थे, कुछ क्वेश्चन जो लोग छोड़ने वाले होते हैं, काम छोड़ के बीच में चले जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसी क्रम में हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पुरानी क्लास को और एक नया टॉपिक आज करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। अक्सर परीक्षाओं में ये 2 क्लास, जो एक पिछली वाली है और एक आज वाली, इससे भर मर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस पेपर में भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपसे उम्मीद है बड़े अच्छे इम्तिहान के साथ आप इस वीडियो को देखेंगे और पूरा इसका बेनिफिट लेंगे। देखिए, कल की क्लास का एक लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है ताकि आपको कल की क्लास रिकॉल हो जाए। आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं कैसे होना है। ए एक कार्य को 18 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। देखो, ये भगोड़े हैं बी भाई साहब, तो भगोड़ों का तो कोई इलाज नहीं है और कुछ कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं भगोड़ों का कुछ हो नहीं सकता। 10 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, कल भी हमने अच्छा सा बताया था और आज भी इस क्वेश्चन को करेंगे। हमको करना क्या है, सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 18 और 15 का। मैंने बोला था जो दिन दे रखे होते हैं उन्हीं का आप एलसीएम लेंगे। 18 और 15 का आप एलसीएम लेंगे। उसके बाद एलसीएम आएगा 90। आप डिवाइड करेंगे, ये ए का था, ये बी का था, दिन लिखने की जरूरत है नहीं। ये 5 बार डिवाइड होगा और ये 6 बार डिवाइड होगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ है बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। इसका मतलब क्वेश्चन में ये क्लियर बता रहा है कि काम दोनों ने स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ बी ने स्टार्ट किया था और 10 दिन तक किया था। तो 10 दिन में बी कितना काम कर चुका होगा, क्योंकि आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूं मैं, जो ये वैल्यू आती है ये एक दिन में करे हुए काम की, बाई ए 5 और बाई बी 6। एक दिन में ए द्वारा किया गया काम 5 है और एक दिन में बी द्वारा किया गया काम 6 है। ठीक है, अच्छा, अब बी ने काम जब स्टार्ट किया है और ए ने नहीं किया, तो 10 दिन तक काम किया है। देखिए, 10 दिन अगर काम करेगा बी तो कितना काम कर चुका होगा। एक दिन में करता है 6, तो 10 दिन में करेगा 60 वर्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप एक बात बताइए, 60 काम कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल थे हमारे 90, क्योंकि एलसीएम जो होता है उसी को हम आप लेट करते हैं कि ये टोटल वर्क की यूनिट थी। अब इस यूनिट में से अगर 60 माइनस करेंगे जो काम हो चुका, तो जो काम नहीं हुआ है वो कितना बच गया, 30। इस काम को कौन करेगा, ए अकेला शेष कार्य को। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दें। यहां पर ये नहीं पूछा गया है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। यहां पर यह भी पूछा जा सकता था कि टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, लेकिन पूछा क्या गया है कि ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए, टोटल वर्क कितना है 30, जो रिमेनिंग है, जो डन नहीं है, जो डन है वो 60 है। इससे हमें कोई लेना देना भी है नहीं, हमें शेष काम की बात करनी है। 30 बट्टे कितना, 30/5, क्योंकि ए की एफिशिएंसी हमको दे रखी है 5, वो 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा काम को, 6 दिन में। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक, कुछ नहीं है, दोनों का एलसीएम लिया है, दोनों की अलग अलग एक दिन की क्षमता आ गई। उस क्षमता को एक साथ जोड़ना नहीं है, जोड़ा तब जाता है जब दोनों या तीनों लोग एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी यहां पे एक साथ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। यहां पे जो दिया है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया,
तो बी भाई साहब ये हैं 6 वर्क एक दिन में कर रहे हैं, टोटल 10 दिन में 60 वर्क कर चुके होंगे। बचा कितना, 90 में से 60 माइनस कर देंगे क्योंकि ये डन वर्क है 60, 30 बचा, 30 बचा। 30 को अगर किया जाएगा 5 की एफिशिएंसी के साथ तो आपके 6 दिन लगेंगे। अब भाग क्यों दिया है ये तुम्हें समझ लेना चाहिए, पिछली 2 क्लास में अच्छे से बता दिया है, फिर भी बता दे रहा हूं कि मान के चलिए भाग क्यों दिया इस बात को बता रहे हैं हम। मान के नहीं जो दे रखा है कि 6 काम करता है, सॉरी 6 है 5 है, यहां पे 5 है यहां पे 6, तो ए अकेला, सॉरी ए की बात चल रही है ना, ए 5 काम करता है एक दिन में, कौन, ए की बात हो रही है। एक काम करेगा तो कम दिन लेगा, कम के लिए भाग करेंगे 1/5 दिन में। अब अगर 30 काम की बात आती है तो 30 काम को ज्यादा दिन में करेगा, ज्यादा के लिए गुणा करेंगे 1/5 गुणा 30, तो 5 छिक्का 30, 6 दिन इसका आंसर आ गया। हमें उम्मीद है हर चीज अब अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप अच्छे से, देखिए सेम ए और बी अकेले काम को 12 है और 15 दिन में ए काम शुरू करता है, 6 दिन बाद। देखो लगभग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का सेम है, कुछ अलग नहीं है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी अकेले अकेले काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। ए काम शुरू करता है और देखो उसमें बी काम शुरू करता है, इसमें ए काम शुरू करता है और 6 दिन के बाद बी भी काम में मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर वस्तुतः कितने दिन काम किया, काम पर बी ने, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ही क्वेश्चन बदल सकता है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से कभी क्वेश्चन नहीं बदलता। इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है, मतलब ये जो पूछा है ना कि बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, यहां पर भाई साहब ये नहीं पूछा कि टोटल कितने दिन काम हुआ था या काम कितने दिन में खत्म हुआ, ये आपको नहीं पूछा है। आपको पूछा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया। यहां पे और क्या पूछा जा सकता था, यहां पर और क्या पूछा जा सकता था कि ए और बी मिलकर कितने दिन तक काम किए थे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल जो ए है, ए टोटल कितने दिन तक काम में जुड़ा रहा, तो जितने दिन में काम खत्म हुआ था ना, तो ए इतने ही दिन जुड़ा रहा था। सीधी सी बात है, क्योंकि वो छोड़ के नहीं गया था। अब बात आती है मुद्दे की, यहां पर टोटल दिन नहीं पूछा है कि काम कितने दिन में खत्म होगा, यहां पर पूछा है कि बी कितने दिन तक काम किया था आने के बाद। देखिए कुछ नहीं करना है, सेम चीज है लगभग जो पहले क्वेश्चन करा चुके हैं। 12 और 15 का एलसीएम है 60 आ जाएगा, 60 आ गया, भाग देंगे 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ठीक है। ए काम शुरू करता है, देखिए ये ए है 12 वाला और ये 15 वाला बी है, ठीक है। ए काम शुरू करता है मतलब 5 वाली एफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 6 दिन बाद। तो देखो सीधी सी बात है, 6 दिन तक कौन काम करता है अकेला, ए। 6 दिन तक अकेला कौन काम करता है, 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम किया तो टोटल काम कितना हो गया, 30 वर्क डन बाय ए द्वारा किया गया खत्म काम कितने दिन में, 6 दिन में। अब बात आती है तुम्हारे कि जब दोनों मिल जाते हैं और बी आ जाता है, बी आने के बाद दोनों मिल गए और वो कितने काम को करेंगे, काम टोटल कितना था 60, बचा कितना हो गया, कितना 30 और बचा कितना फिर 30 बचा, 30 काम को दोनों लोग मिलकर करेंगे। अब एक बात बताइए, हमको मिलकर करेंगे, जितने दिन में काम होगा बी उतने दिन लगा रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब 30 में हम सीधा भाग किसका दे देंगे, दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों साथ कर रहे हैं मिलकर काम को, ठीक है। दोनों अगर मिलकर साथ काम कर रहे हैं तो आप दोनों की क्षमता जोड़ देंगे, 5 और 4 9, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पे 3 से काटो 3 10 और यहां पे 3 से काटो 3 3, 10/3,
10/3 का मतलब होता है भाग देंगे 10/3 का, तो 3 सही 1/3, 3 3 9 और 1 10। इसका आंसर ए सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वो कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आपको जो यहां पे पूछा करे उस पर ध्यान देना। देखो बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, जो बचा हुआ काम था ना, यहां पे दे रखा है ना कि समाप्त करने के लिए आ जाता है। इसका मतलब बी भी काम को मिलकर का मतलब ए और बी दोनों आ गए ना फिर तो साथ में 6 दिन के बाद। लेकिन समाप्त कर रहा है तो इसका मतलब शुरू से लास्ट तक, मतलब जब आया है ना तो बीच में गया नहीं है, वो काम खत्म होके गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ध्यान से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चन। और आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपके ये क्वेश्चन का जो लेवल, अगर आप सीजीएल लेवल तक अब देखोगे तब जाके एसएससी जीडी और एमटीएस और दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस तब इन सबको निकाल पाओगे। तो लेवल अपना अच्छा रखें, क्योंकि कंपटीशन जीडी एसएससी में बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, और जिसको सीजीएल का एग्जाम निकालना है तो अर्थमेटिक मेरे द्वारा स्टार्ट किया जा चुका है। आप बड़े बढ़िया से टाइम एंड वर्क को पढ़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करता मैं। ए और बी एक कार्य को 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। देखो उसमें क्या होता था और कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो देखो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ ये पूछा है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता था पता है कि सी ने कितने दिन काम करके छोड़ा। यहां पे क्या पूछा जा सकता था, सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, क्योंकि काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ा, ये तो हमें दिया है क्वेश्चन में। लेकिन अगर पूछने लगे कि सी ने कितने दिन बाद, शुरू करने के कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, और एक पूछा जा सकता है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है। 24, 30, 40 मैंने पहाड़ा पढ़ना बताया था या फैक्टर करना बताया था। सीधा सा आप एलसीएम ले सकते हैं 120। 120 इसका एलसीएम है। 24 पंजे 120, 30 चौके 120, 40 3 120। देखो ये इनकी अलग अलग क्षमता आ गई। ठीक है, क्षमता आ गई तो इसका मतलब है कि उन्होंने 7 कार्य कर दिया, लेकिन सी कार्य पूरा होने के बाद। अब देखिए यहां बड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि बस एफिशिएंसी ली और जो जो काम कर रहा है शुरू करवा दिया, जितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर दिया तो टोटल वर्क पता चल जाता है कितना कर दिया इन्होंने। छोड़ने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इसमें क्या करोगे कि काम खत्म होने से पहले छोड़ा है। तो देखिए छोटा सा समझने वाली बात है थोड़ी सी, कि काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है तो कोई तो उस टाइम पे कर रहा होगा ना, जिस टाइम पे इसने सी ने छोड़ा है। तो लास्ट के सी ने 4 दिन काम नहीं किया तो किसने किया होगा, ए ने और बी ने। ये ए है ये बी है, मतलब 5 + 4 9। ये कितने दिन किया है, 4 दिन, इक्वल टू 36। 36 लास्ट के 4 दिन काम किया है किसने, ए और बी ने। पक्की बात है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने सी को भगा दिया या सी छोड़ के चला गया, तो सी वहां अवेलेबल नहीं था। कौन अवेलेबल था, ए और बी। तो जब सी चला गया तो लास्ट के 4 दिन आपको क्लियरली पता है कि ए और बी ने काम किया होगा। तो जब ए और बी काम करेंगे ना तो ये 5 और 4 9 की एफिशिएंसी दोनों जुड़ के करेंगे, तो 9 की एफिशिएंसी के साथ 4 दिन में 9 चौके 36 काम कर लेंगे। क्लियर। अब 36 काम हो गए, 36 काम हो गए और 120 टोटल काम थे।
माइनस कर दो, बड़ा सिंपल है, कितना 84, ठीक है 84 हो गया। 84 वर्क रह गया जो कि अभी हुआ नहीं है, और ये भी नहीं पता वो करेगा कौन, ये भी हमको नहीं पता है अभी वो करेगा कौन। लेकिन आप दिमाग लगाइए कि जब सी छोड़ के 4 दिन पहले गया है, तो जब तक नहीं छोड़ा था तो तीनों लोगों ने काम किया था कि नहीं? ए ने भी किया था, बी ने भी किया था, सी ने भी किया था। तो इसका मतलब है कि छोड़ने से पहले सारे लोग मिले हुए थे, ए प्लस बी प्लस सी, उन्होंने साथ में मिलकर काम किया था। तो एक दिन का वर्क 5 और 9 10 11 12, 9 और 3 12 वर्क किया था उन्होंने एक दिन में, ठीक है। हमारा रिमेनिंग वर्क कितना है? 84। अब 84 वर्क को करवाएंगे जब हम, तो 84/12 784। ये क्या है? ये है कि 7 दिन ABC, जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना अभी कि सी कितने दिन तक काम में जुड़ा रहा, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था अभी, सी यहां सबसे पहले लिखा था सी कितने दिन तक काम में जुड़ा रहा, या कितने दिन बाद उसने काम छोड़ा था, काम शुरू करने के कितने दिन बाद छोड़ा था। तो उसका आंसर है भाई साहब 7, क्योंकि ABC जब काम को कर रहे थे ना तो जब ही सी साथ में था। अब दूसरा क्वेश्चन जो रियल में पूछा है, यहां पे जो दे रखा है, कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया, 7 दिन तो ये थे, और जब सी छोड़ के चला गया था वो कितने दिन थे? 4 दिन थे, जो क्वेश्चन में दे रखा है ये, ठीक है। कितना दिन हो गया? 7 और 4 11, आंसर 4, इसका मतलब 11 आंसर है लास्ट का डी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है और बहुत अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो दोबारा से एक रिव्यू देख लो इसका, कि 24 30 40 का एलसीएम लिया आपने, भाग दिया, भाग क्यों दिया? एक एक दिन की क्षमता आ गई, 24 5 120, एलसीएम भी 120 आया, 30 चौक 120 और 40 3 120, ये सी का है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमको दे रखा है 4 दिन पहले, काम खत्म होने से 4 दिन पहले, यहां पे ये नहीं दिया है कि काम शुरू होने के 4 दिन बाद, नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही होता था कि काम शुरू होने से 4 दिन बाद, लेकिन यहां काम खत्म होने से 4 दिन पहले। तो उस टाइम पे हमको क्या ध्यान में रखना है कि भाई सी तो था ही नहीं लास्ट के 4 दिन, तो थे कौन? 2 लोग, ए और बी। कितना काम करे होंगे? 5 और 4 9 की एफिशिएंसी के साथ, 9 की एफिशिएंसी के साथ 4 दिन, तो 36 काम कर दिया होगा, ठीक है। अगला अब क्या है कि जब 36 काम हो गया, टोटल वर्क था हमारे पास 120, बचा कितना? तो माइनस कर देंगे 136 में से, 120 में से 36, तो 84 बचा। 84 वर्क को कौन कर रहा होगा? क्योंकि ये तो अब तक हमने निकाला है कि काम छोड़ा था तब का, तो तीनों मिलकर कर रहे होंगे कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, तो ए बी सी कर रहे होंगे 84 वर्क को, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 12। कितना आंसर आ गया इसका? 7। किसका आंसर आया है कि जब तीनों साथ एक, अच्छा एक जो क्वेश्चन और बनता है कि तीनों लोग मिलकर कितने दिन काम किए थे, या साथ में मिलकर तीनों लोग कितने दिन काम किए थे? कितने दिन किए थे? 7 दिन। बी टोटल कितने दिन काम में लगा रहा? 11 दिन। सी कितने दिन बाद काम छोड़ा? 7 दिन। ए टोटल काम में कितने दिन लगा रहा? 11 दिन। क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लगे रहो और एग्जाम निकालो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए इसका आंसर बताइए आप, कोई अगर कर पा रहा है तो कोशिश करिए, यू कैन डू योर बेस्ट। लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, वे बारी बारी से। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए हमने बोला था कि पहले हम क्लास को रिकॉल कराएंगे, प्रीवियस क्लासेस को। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट बिफोर यू, बाय विच यू कैन मेक ए गुड कमांड ऑन योर टाइम एंड वर्क टॉपिक। ओके, तो एक टाइप होता है इसमें अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को बोलते हैं एकांतर। एकांतर का मतलब होता है पहले ए कर रहा है,
पहले दिन, दूसरे दिन कर रहा है बी, तीसरे दिन कर रहा है ए, चौथे दिन कर रहा है बी, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव या एकांतर, या एक बारी बारी से, या एक दिन छोड़कर। ठीक है, लैंग्वेज पे ध्यान दें बस। अल्टरनेटिव या एकांतर, या फिर बारी बारी से, या एक दिन छोड़कर, कुछ भी आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन इस टाइप के किए कैसे जा सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट सेम वही है, इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन बस समझने वाली बात है कि करेंगे कैसे आप इसको। ठीक है, आप करेंगे कैसे, सेम चीज वही फंडा है हमारा। 12 30 का एलसीएम लेना है, 12 और 30 का एलसीएम लेना है, 60 आता है, सीधी सी बात है, एलसीएम लेना आ गया होगा। नहीं आता है तो क्या करना है, 3 चौक 12 और 3 गुणा 10, इसको 2 गुणा 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको 2 गुणा 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 5 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। मैंने बोला था कि मैक्सिमम टाइम बार लेना है। मैक्सिमम टाइम बार क्या आया है, 2 बार, तो 2 यहां आया, हमने पूरा पूरा ले लिया। बाकी देखो 3 यहां पे एक बार है, पूरे में एक बार ले लिया हमने 3, यहां पे 5 एक बार है, तो हमने पूरा 5 ले लिया एक बार। 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, ये हो गया आपका एलसीएम। दूसरा तरीका बताया था, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो पूरी तरह विभाजित हो जाए कैसा पता चलेगा, या तो ऐसे पता चलेगा, या फिर इसका पहाड़ा पढ़ दो, टेबल पढ़ दो। 12 जैसे लगाएंगे 12 का या 30 का, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 30 दूनी 60, 12 पंजे 60। मैच नहीं हो रहा था ना 60 से पहले, तो इसलिए हम जहां मैच कर जाएगा पहली बार, वही टेबल जहां मैच कर जाएगा पहली बार, वही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है एलसीएम फिर से मैंने दोबारा से बता दिया और समझ में अच्छे से आ गया होगा। अच्छा, अब भाग देना है, 12 पंजे 60, अरे मिट क्यों रहा है यार, ये भी 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। अब देखो एक बात बताओ, इसमें नया क्या, बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। सबसे पहले एक कार्य शुरू करता है, मेन क्लू है यही समझने का। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई वॉज टेकिंग द वाटर। देखिए ए हो गया, बी ए हो गया, बारी बारी का मतलब ए ने काम शुरू किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। पहले एक दिन, फिर एक दिन, ये मतलब ए और फिर ये बी, इस तरह से। ठीक है, लगातार नहीं, मतलब एक साथ नहीं कर रहे हैं। पहले करेगा ए, फिर ए कह रहा भाई मैं नहीं कर रहा आज, मतलब कल तू करेगा, आज मैंने कर दिया, फिर बी कर गया, फिर कह रहा भाई अब तुझे आना है। ठीक है, इस तरह से करता है। तो इस तरह से आपको एक बात बताइए, ए प्लस बी कितने दिन लग गए, 2 दिन। ठीक, क्योंकि एक दिन का ए, एक दिन का बी, 2 दिन लग गए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7। ठीक है, 7 काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। यह बात समझ में आई क्लियर, 7 काम हो रहा है 2 दिन में। अच्छा, अब हमको पूरा काम ये करना है, तो आप ऐसे तो नहीं कर पाओगे कि ए का हो गया 5, फिर हो गया 2, फिर हो गया 5, फिर हो गया 2, फिर हो गया 5, फिर हो गया 2। अगर चलो ये तो छोटा डिजिट आप कोशिश करके ले भी जाओगे वहां तक है, लेकिन अगर बड़ा एलसीएम हो गया तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पक्के से पता है कि ये 2 लोग हैं और ये 2 दिन हैं। ठीक है, तो आप ना इसका पहाड़ा 60 तक के लगभग पढ़ो, टेबल का, इसका टेबल 7 का लगभग इसके 60 तक पढ़ो। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, ये 63 63 तो हो गया ज्यादा, 7 8 56। जब इधर 8 का गुणा कर रहे हो ना, तो 2 में भी 8 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 16, 16 क्या, ये दिन, और ये क्या हो गया 56 वर्क।
यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। क्लियर? जब आप दो लोग अलग अलग एक दिन ये काम करेंगे तो आपको पेयर बनाना पड़ेगा, चाहे 2 का बनाना पड़े, फिर 3 का पेयर नहीं होता, ट्रिपल वो करना पड़ेगा एक साथ। ठीक है? और जितने का गुणा यहां करके लगभग इसके पास पहुंचता है ना, उतना ही गुणा करके हम इसमें करेंगे, क्योंकि ये 2 दिन है, 2 दिन के फिर वो पेयर बनते जाएंगे, इसलिए वो 16 दिन हो गए। ठीक है जी? अच्छा, अब बात आती है कि वर्क तो पूरा हुआ नहीं, ये 56 है, वो 60 है, बचा कितना है भाई साहब? 4 वर्क बचा है ना, 56 और 4 60, 4 वर्क बचा है। अब समस्या आती है उसको करेगा कौन? देखिए समस्या कुछ नहीं है, करेगा कौन ये अच्छे से समझ लें कि अगर ए ने काम शुरू किया है या मैंने काम शुरू किया है, अगले दिन मेरे सामने वाला कर रहा है, फिर मैं कर रहा हूं, फिर अगले दिन सामने वाला कर रहा है, इसका मतलब है जो पेयर जितना बन जाएगा ना, तो वो खत्म कहां होगा? सामने वाले पे। अगर काम मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो बचा हुआ काम स्टार्ट कौन करेगा? जो शुरू करेगा, जो काम को शुरू करेगा वही बचा हुआ काम स्टार्ट करेगा फिर से, क्योंकि पेयर उस हिसाब से बनेगा ना। पहले मैंने किया, फिर उसने किया। देखिए मान के चलो 5 काम करने थे हमको, ठीक है? 5 काम करने थे, मेरी एफिशिएंसी 2 है, सामने वाले की एफिशिएंसी 1 है, 3 एफिशिएंसी हो गई। तो हम 2 दिन में 3 काम कर पाएंगे, लेकिन अगले 2 पेयर के लिए, दूसरे पेयर के लिए हमको टोटल 6 काम करना चाहिए था, लेकिन काम तो 5 ही है। ठीक है? उस कंडीशन में क्या करेंगे? मैंने स्टार्ट किया था तो अगली बार मैं ही बचे हुए काम को स्टार्ट करूंगा। आप ये अपने माइंड में सेट कर लें, यहां पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया तो ए ही फिर दोबारा स्टार्ट करेगा बचे हुए काम को। अगर बी स्टार्ट करता तो बचे हुए काम को बी ही स्टार्ट कर पाता। ठीक है? मुझे लग रहा है ये समझ पाएंगे आप। और पेयर वाला ये इसलिए बनाया गया कि एक एक दिन का अलग अलग है, और ये टोटल हो गए 2 दिन। इनकी एफिशिएंसी दोनों की जुड़ के वो 2 दिन की है, क्योंकि एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। अलग अलग का मतलब फिर 2 दिन लगेंगे, एक दिन वो कर रहा है, एक दिन वो कर रहा है। मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी बात। अब 4 काम बच गया जी। एक बात बताओ, 4 काम बच गया, स्टार्ट किसने किया था? ए ने। ए भाई साहब ने स्टार्ट किया था, तो ए ही दोबारा से स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहां पेयर में तो बी ने खत्म किया था ना। यहां देखो, अगर हम और आगे जोड़ते, इसको और आगे जोड़ते तो ए प्लस बी था, यहां प्लस ए प्लस बी, फिर जोड़ा बना, फिर प्लस ए प्लस बी, फिर जोड़ा बना, तो खत्म कहां पे हो रहा है? जोड़ा बी पे। तो अगली बार नेक्स्ट जब काम करेगा, बचा हुआ काम, तो स्टार्ट कौन करेगा? ए ही करेगा ना, क्योंकि पेयर उस हिसाब से बनाए हमने। तो अपने दिमाग में ये चीज ध्यान से अच्छे से बैठा लें कि जो काम स्टार्ट करता है वही बचे हुए काम को दोबारा से स्टार्ट करेगा। ठीक है? अच्छा, जब 4 काम रह गया, 4 काम रह गया, ये हमको करवाना है। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? देखो, एक दिन में 5 काम करता है, मिटा दूं, 5 काम करता है एक दिन में। एक काम करेगा 1/5 दिन में। काम कितने करवाने हमको? 4। 4 काम करेगा 1/5 गुणा 4 मतलब 4/5, 4/5। ठीक? अब एक बात बताइए, 16 दिन ये हो गए, 4/5 हो गया, 16 सही 4/5। इसका आंसर क्या है? ए। या फिर जो भी काम बचता है ना, जो भी काम बचता है उस काम को ऊपर लिखो और क्षमता को सबसे नीचे भाग दे दो, काम खत्म। आप ये कहानी करने की जरूरत बार बार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ समझाया जाता है आपको समझने के लिए। क्योंकि कोई बच्चा बीच में से वीडियो देखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये सीधा सीधा भाग कैसे दे दिया। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू रिपीट द क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट। ओके? तो यहां क्षमता नीचे लिखनी है, ऊपर जो बचा हुआ काम वो लिखना है, आपका दिन आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है? मुझे लग रहा है कि आप स्क्रीनशॉट इसका खींच लेंगे। अल्टरनेटिव का पहला क्वेश्चन था ये, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? अगर नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन देखें। आइए, ए और बी, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को क्रमशः 6-12 दिन में करते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं तो ए पहले दिन काम शुरू करता है, दूसरे दिन बी करेगा। सीधी सी बात है। अगर बारी बारी वाली बात आ रही है, बारी बारी आ जाए, एक अंतर आ जाए या अल्टरनेटिव आ जाए, वो उसका मतलब सेम वही होता है। ठीक है? तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है लगभग, कुछ नहीं है, आपको एलसीएम लेना है 6 का और 12 का। ये आ गया 12, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 6 1 6, 6 दूनी 12। अब एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी मतलब 1 + 2, दिन कितने हो गए 2, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 2 और 1 3 तो क्षमता हो गई और दिन हो गए 2। अब एक बात बताओ, हमें ये 3 को यहां तक ले जाना है लगभग 12 तक, क्योंकि टोटल वर्क 12 है हमारा। यहां तक ले जाओगे तो करोगे क्या, 3 चौके 12, तो यहाँ का 4 का गुणा हो गया, 3 चौके 12, और यहां भी तो 4 का ही गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 12 ये आ गया, 12 आ गया, इसका मतलब काम फिनिश हो गया। आंसर इसका 4 दूनी 8 सी। आपको उम्मीद है हमें कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो बार बार देखें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई भी बुक उठा लें, प्रीवियस ईयर पेपर की उठा लें, या फिर कोई आपके पास कुछ भी है XYZ, लेकिन अच्छे लेवल की होने चाहिए थोड़ा। देखो जब लेवल ऊपर रहेगा ना तो नीचे वाले लेवल के क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे। सो डरा मत करिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, जिस चीज़ से जितना डरोगे वो चीज़ तुम्हें उतना ही डराएगी, रिमेंबर इट, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, ABC एक कार्य को 30 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में करते हैं। ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग मिलता। भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अल्टरनेटिव वाला नहीं है क्योंकि इसमें बारी बारी से नहीं दे रखा, एकांतर नहीं दे रखा, अल्टरनेटिव नहीं दे रखा, ठीक है। ये है सहयोग, एक था काम छोड़ने वाला, अब एक है सहयोग वाला, ठीक है। एक था ना पहले शुरुआत में हम बताए थे इससे लास्ट वाली वीडियो में, और इसमें भी क्वेश्चन के काम छोड़ के चला गए। कोई शुरू होने से पहले, शुरू होने के कुछ दिन बाद चला गया है, कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले चला गया है। इसमें क्या है, कुछ जा नहीं रहा है, ना ही कोई अल्टरनेटिव सीन है। इसमें सीन है कि सामने वाला हेल्प करने आ रहा है कि जी लो मैं भी आपके साथ कुछ अपना सहयोग दे देता हूं, तो सहयोग मिलना शुरू होता है इसका क्वेश्चन में, ठीक है। ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। देखो वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। 1 दिन बी कर रहा है काम साथ में और 1 दिन सी कर रहा है, इसका मतलब आप क्वेश्चन में समझेंगे, देखिए। अच्छा यही क्रम आगे चलता रहता है, बहुत बढ़िया। देखो हाँ यहां से बात पकड़ने वाली है, आप इसको, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था तो थोड़ा सा इधर उधर बता दिया था, लेकिन लगभग वही चीज है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, यही क्रम आगे चलता है का मतलब है पहले काम A + B कर रहा है पहले दिन, दूसरे दिन A + C कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तीसरे दिन फिर A + B करेगा, फिर चौथे दिन A + C करेगा, फिर A + B करेगा, फिर A + C करेगा, मतलब क्रम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। अगर अल्टरनेटिव देख लिया है तो ये भी अल्टरनेटिव का, ये क्योंकि मैंने पहले ये क्रम आगे चलता है ये नहीं पढ़ा था। सहयोग तो कर रहा है, एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी गई है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अच्छा बना दिया गया है इसको, ठीक है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ गए होंगे और एलसीएम भी आपने ले लिया होगा, बहुत बढ़िया बात, होशियार बच्चे हो आप। 30 दूनी 60 और 20 तिया 60 और 10 छिके 60। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए है ना पहले तो बी की सहायता लेता है फिर सी की सहायता लेता है, इसका मतलब पहला दिन A + B, दूसरा दिन A + C, दिन हो गए 2, क्योंकि पहला एक ये दिन हो गया, एक ये दिन हो गया। देखो जितने लोग काम करते हैं ना उनकी एफिशिएंसी के साथ ही काम को करवाना पड़ता है, ये नहीं कि कोई नहीं आ रहा है तो भी उसकी क्षमता को जोड़ दे। भाई जब काम ही नहीं कर रहा तो क्षमता कहां से आएगी, एफिशिएंसी कहां से आएगी। तो जो जितने दिन काम कर रहा है ना उतने ही दिन उसकी एफिशिएंसी यूज करनी है, अदरवाइज नहीं करनी, ध्यान रखना ये चीज। देखो ए और बी, ए ये रहा, बी ये रहा, मतलब 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। बट्टे नहीं है ये, 5 वैसे लिख दिया है, ठीक है, लोग कहीं कंफ्यूज हो जाओ। 5 और A + C 8, यहां तक बात समझ में आई। बहुत स्लो स्पीड से चल रहा हूं, बहुत ज्यादा तेज नहीं।
2 और 3, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए हेल्प लेता है पहले दिन तो बी की और दूसरे दिन लेता है सी की, तो 2 और 3 5 पहले दिन की, दूसरे दिन की 2 और 6 8। ठीक, यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अच्छा जी, दिन हो गए हमारे 2। अब देखो सेम वही वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा जो जस्ट इससे पीछे करवाया था, लगभग यहीं तक थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन अब तो सेम क्वेश्चन वही हो गया कि 8 5 13 काम कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। काम कितना करवाना है जी हमको? 60। तो पहाड़ा पढ़ोगे किसका? 13 का। टेबल पढ़ो, यहां तक पहुंच जाओ या गुणा करते जाओ। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 65 हो गया ज्यादा, 13 चौका 52, 52 ये हो गया 4 से गुणा किया था ना, 13 गुणा 4, तो इधर भी 4 से गुणा करोगे, कितना हो गया? 8 दिन हो गया। ये यहां हो गया 2 गुणा 4 8 दिन। क्लियर सी बात है, ठीक है, 8 दिन हो गया। अब देखो 52 है, ये 60 है, बचा कितना? 60 में से 52 गया तो 8 काम बच गया ना। भी दिख रहा है सीधा सीधा सा, 8 काम अगर बच गया तो भाई साहब करेगा कौन? अब उसको बात यहां पे आती है। पहले आपको क्या बताया था कि जो स्टार्ट करेगा वही बचे हुए काम को दोबारा से स्टार्ट करेगा। यहां पे स्टार्ट किसने किया था? ए प्लस बी ने, ना कि ए ने, ना कि बी ने, ना सी ने और ना ए बी सी ने। यही बात पकड़ने की है इस क्वेश्चन में। स्टार्ट किसने किया था? ए प्लस बी ने, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो ए प्लस बी ने जब स्टार्ट किया था तो उसकी क्षमता कितनी थी? 3 और 2 5 थी, 5 थी क्षमता। टोटल वर्क कितना बचा था? 8। बताइए, 8 दिन बचा था। बताओ तो फिर। देखो 8 है, ये 8 वर्क बचा था ना। एफिशिएंसी कितनी थी हमारी? 5। तो 5 काम कर दिया, उसमें से बचा कितना? 3। ये 5 काम कर दिया तो मतलब दिन एक और जुड़ गया, एक दिन में किया ना वो बी और सी ने। अब क्या बचा है? काम कितना बच गया? 3। उसको कौन करेगा? ये भाई साहब ए और सी, क्योंकि अब नंबर इनका है। ठीक है, ए और सी जब काम को करेंगे तो 3 बट्टे 6 और 2 8, क्योंकि क्षमता उनकी 6 प्लस 2 है। ए की है 2 और सी की है 6, तो 3 में हम कितने का भाग दे देंगे? 8। ये कितना आ गया? दिन। 3 बट्टे 8 दिन हो गया। और ये कितना हो गया? 8 और 1 9। इसका मतलब 9 सही 3 बट्टे 8 दिन इसका आंसर है। आप आंसर ढूंढ लीजिएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, कितना गजब का क्वेश्चन है। मजा गाड़ दिया इसने, डंडा ना लठ गाड़ दिया, लठ इसने लठ गाड़ दिया। इतना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप समझ गए होगे तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कोई एक्स वाई जेड नहीं मानना है, कोई उल्टा सीधा नहीं करना है कि माना कि ये कुछ नहीं मानना है भाई। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि कौन कितने दिन काम कर रहा है और कितना दिन काम कर रहा है, बस इतना देखना है। बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए रिवाइज करा देता हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक बार अगर देख लोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको सबसे पहले 60 एलसीएम लिया है, 30 20 10 इसका 10 30 20 10 का एलसीएम आ गया 60। भाग जब देंगे तो 2 3 और 6 आ गया। अब आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए ना हेल्प लेता है सी की एक दिन, अगले दिन सी का सहारा, और पहले दिन एक दिन तो बी का, फिर अगले दिन सी का। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है तो ए प्लस बी पहला दिन हो गया, मतलब 5, 2 और 3 5 क्षमता। ए प्लस सी दूसरा दिन हो गया, मतलब 2 और 6 8। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है 2 दिन का, तो 8 5 13 वर्क कितने दिन में? 2 दिन में। अब पहाड़ा पढ़ना है 60 तक, क्योंकि हमको काम के लगभग ले जाना है। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन खत्म ही हो गई। 13 पंजे 65 ज्यादा हो गया, 13 चौका 52। जब 4 का गुणा इधर कर रहे हो तो 4 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 4 दूनी 8 दिन ही हो गए, क्योंकि पेयर के हिसाब से चल रहा है, और 52 काम हो गया। अब बारी किसकी है? बचता है 8 काम। भाई 8 काम बचा था, अब करेगा कौन उसको? क्योंकि जो खत्म किया था वो तो करेगा नहीं, जो शुरू किया था नए काम को वही शुरू करेगा। ठीक है, नए काम मतलब 8 बच गया। पहले तो करेगा ए प्लस बी करेगा सबसे पहले। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5।
5 काम और हो गया जी। लो अब कितना बच गया, 3 बच गया, लेकिन दिन कितना और हो गया, 1 ऐड हो गया, क्योंकि ए प्लस बी ने वो काम करने में लिया है। अगला बचा 3 काम, उसको कौन करेगा, ए प्लस सी। उनकी क्षमता कितनी है, 2 और 6 8। टोटल वर्क कितना है, 3 वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क यही तो, क्योंकि कितना हो चुका है, 52 और 5 57 काम हो चुका है। 52 ये हो गया था और 5 फिर ए बी ने और किया है, 57 हो गया। 52 और 5 57, बचा कितना, 3, क्योंकि 57 और 3 60 होते हैं। यही हमको टोटल करवाना है, ठीक है। अब 3 कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, 8 के साथ, तो 3/8 हो गया। वही 1 के बट्टे में क्या करके दिखाऊं, तो मैं बाद के क्वेश्चन देख लेना पहले वाले, तो पहले वालों से समझ में आ जाएगा क्यों सीधा सीधा 3/8 हम कर दिए, ठीक है। 3/8 तो 9, 8 और 1 9 हो गया, और 3/8 वो जो अब ये दिन आया है, 9 सही 3/8 इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से देख लो, अच्छे से देखो। अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए, मुझे उम्मीद ये है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई भी बच्चा चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, चाहे सीएचएसएल की कर रहा है, चाहे वनडे कोई भी एग्जाम है, टाइम एंड वर्क में से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ना ही मैं छूटने दूंगा, ठीक है। चाहे मुझे कहीं से क्वेश्चन ढूंढना पड़े, कहीं से लेवल देखना पड़े, आई एश्योर यू, ठीक है। और आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि जब वीडियो को देख ही रहे हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है हमारा, ना ही हमारा कोई ये एडवर्टाइजमेंट कि भाई ये करो, तो इतना तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब कम से कम कर ही सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, और अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू डिसलाइक माई दिस वीडियो, ओके, थैंक यू। आगे चलिए। ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांत रूप से काम करते हैं, देखो सेम क्वेश्चन है, इससे जो बाद वाला सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन कराया हूं मैं, लास्ट से 2 पहले क्वेश्चन, पहले वाले दोनों क्वेश्चन सेम थे, अल्टरनेटिव सीधा सीधा, इसमें कोई फंडा नहीं था, लेकिन इससे पिछले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे मजेदार क्वेश्चन था। आइए इसको देखते हैं। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, और बी, बहुत अच्छा सारा प्यारा सवाल है, और मुझे उम्मीद है भाई ये आप बिना समझाए कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। 5 और 10 का एलसीएम लोगे आप तो कितना आ गया, 10, 5 दूनी 10 और 10 1 10, ठीक है जी, क्षमता आ गई है। ए और बी बारी बारी से, ए से प्रारंभ करो और बी पे खत्म करो, पेयर बना दिए 2 दिन के, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 हो गया, 3 काम और 2 दिन, मतलब 3 तो काम हो रहे हैं लेकिन 2 दिन में हो रहे हैं। अब एक बात बताइए भाई साहब कि 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, लेकिन यहां भी तो 3 का गुणा करोगे तो 6 दिन इधर हो गया, लेकिन वर्क बचा कितना भाई, 9 ही तो हुआ है हमारा, तो -9 करेंगे तो 1 बचेगा, 10 टोटल वर्क था। 1 जब बचेगा तो 1 को पूरा कौन करेगा, देखो फिर हर बार मैं बार यही बता रहा हूं कि जो स्टार्ट किया था ना बचे हुए काम को वही स्टार्ट करेगा, क्योंकि पेयर बी पे दूसरे पे खत्म होता है। ये कंफ्यूजन ना रखें अपने दिमाग में, ठीक है। कौन करेगा जी, बी, क्योंकि स्टार्ट करा था ए ने, तो बी की क्षमता कितनी है, 1, ठीक है, बी की क्षमता 1 है, सोच लो एक बार, बी की क्षमता 1 है, 5 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 5 दूनी 10, 10 1 10, ए प्लस बी 2, ओहो 2 1 3, 3 3 9, अच्छा समथिंग इज, देखो गलत कुछ नहीं है, ये 6 दिन आ गया, इसका 6 दिन आ गया। अच्छा, ए से प्रारंभ करके, हाँ सॉरी, अरे मैं इधर क्यों जा रहा हूँ, तो पागल आदमी में ये लिखने का थोड़ा सा दिक्कत था, हम लिख देते तो, क्योंकि बोर्ड से यहाँ से सारा क्वेश्चन दिखता नहीं अच्छे से, तो ये ए स्टार्ट करेगा ना, ए ये है,
हमने लिखा नहीं था, मैं इसको समझ रहा था कि यार 1 दिन और लगेगा, 6 दिन तो आंसर ही नहीं है इसमें पूरे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बस, और कुछ नहीं, माइनर प्रॉब्लम कह सकते हैं। 2 काम करता है 1 दिन में और 1 काम करेगा 1/2 दिन में। 6 दिन ये रहे, 1/2 दिन ये रहा, आंसर इसका ये। उम्मीद है समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो, समझो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत बहुत बढ़िया, आपसे उम्मीद है कि पूरा फायदा लेंगे टाइम एंड वर्क का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप करेंगे और लास्ट क्वेश्चन है तो शायद अच्छा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि तुम्हारा जो जुनून जज्बा है ना वो भी तो देखना है, कितना अच्छे से तुम कर पा रहे हो। देखो करो एक बार फिर से, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आइए, बहुत से बच्चे कर भी रहे होंगे और बहुत से नहीं भी कर रहे होंगे, वो वेट में होंगे। 20 और 30 दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन काम करते हैं। देखो थोड़ा सा मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, मिक्स करके मतलब आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ये नहीं कह सकते ये टाइप है वो टाइप है, ठीक है। और समझ में आ जाएगा कौन सा टाइप है। ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में। आप जब एलसीएम लेंगे तो सर आपका एलसीएम आता है 60, 20 या 60, थोड़ा सा बड़ा लिखें, 20 30 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, ये आ गया। 30 दिनों में कर सकते हैं 7, यदि एक साथ मिलकर 7 दिन काम करते हैं तो मिला दो उनको, कितना काम हो गया 35, बचा कितना 60 - 35 25, उसको कौन करेगा। तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में। भाई क्वेश्चन ही बदल दिया, हमें नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहां तो ए और बी का दे रखा था, अब सी ये बीच में, भाई साहब कहां से आ गए। दिस टर्म मेक दिस क्वेश्चन इंटरेस्टेड, ये जो चीज है ना बहुत अच्छा बना दिया इसने, और लास्ट का क्वेश्चन है तो अच्छा भी होना चाहिए। देखो तब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा कर देता है। तदनुसार सी का पूछा है कि सी कितने दिन में उस काम को पूरा कर देगा अगर अकेला करे तो। देखिए एक बात बताइए, जब तक सी की क्षमता आप नहीं निकाल पाओगे तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ढूंढना है कि सी की क्षमता निकालेंगे कैसे, ठीक है। सी की क्षमता निकालेंगे आप कहां से, कि आप 7 दिन काम करवा दिए और 25 काम को कौन कर रहा है, सी अकेला 10 दिन में, यहीं से निकल जाएगी, यहीं से निकलेगी कि नहीं भाई। 25 काम बच गया, इसको कौन कर रहा है, सी, कितने दिन में, 10 दिन में। तो ये कह सकते हो कि 10 दिन में करता है काम को 25 काम, एक दिन में कितने काम करेगा 25/10, और एक दिन में जो काम करता है वही काम की एफिशिएंसी होती है, उस इंसान की एफिशिएंसी होती है। एक दिन का काम, ये एक दिन का ही काम तो यही तो एफिशिएंसी है ना। तो सीधी सी बात है, एक दिन का अगर उसका काम आ जाता है तो वही उसकी एफिशिएंसी हो जाती है। 5 25 और 5 दूनी 10, 5/2 आ गई इसकी क्षमता, मतलब 2.5। अब एक बात बताइए भाई साहब, एक बात ये बताइए कि 25 है ये, और 25 हमको, सॉरी 25 नहीं, हमको काम करवाना है 60, ये तो 25 तो अलग हो गया। टोटल वर्क कितना था 60, और ये क्वेश्चन पूछा है कि 60 वर्क को 5/2 के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से सी उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो कुछ नहीं है इसमें, 60/1 कर दो या 5/2 कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा, 60 × 2/5 कितना हो गया, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, इसका आंसर आ गया 24। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कुछ बच्चे इसको कर पा रहे होंगे, कुछ नहीं भी कर पा रहे होंगे तो अच्छे से समझें, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, दोबारा से बता देंगे अगर ऐसी बात है तो, थोड़ा सा इफ एंड बट वाली बात है। देखो एलसीएम लोगे, पता है क्यों लोगे, टोटल यूनिट माननी पड़ेगी काम के, कितना काम हमारे पास होना चाहिए। मान लिया हमारे पास 60 काम है, ए की एफिशिएंसी के साथ बी की एफिशिएंसी के साथ 3 और 2 आ गई इनकी क्षमता, ठीक है। अब जब 7 दिन लगातार काम करेंगे तो 7 दिन में ये देखना है कि काम कितना कर पाएंगे दोनों। 3 और 2 5 की एफिशिएंसी हो गई, 7 पंजे 35 हो गया, ये 35 सीधा सीधा लिख दिया है। इसका मतलब है 5 की एफिशिएंसी 7 दिन में, 5 की एफिशिएंसी एक दिन की, तो 7 दिन की कितनी हो गई 35, गुणा कर देंगे ज्यादा के लिए, 7 पंजे 35 हो गया। 35 को अब माइनस करेंगे क्योंकि ये डन वर्क है,
ये डन वर्क मतलब काम हो गया है। बचा कितना, 60 टोटल था, 60 में से 35 घटाएंगे तो 25 बच जाएगा, 25 हो गया। 25 अगर काम बचता है तो उसको कौन करता है, 10 दिन में सी करता है। सी करता है 10 दिन में 25 काम, एक दिन में 25/10 काम, तो एक दिन में 5/2 काट के आ जाएगा, मतलब उसकी क्षमता हो गई 5/2, मतलब 2.5। अब काम करवाना कितना है, हमको काम करवाना है 60, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन में सी अकेला पूरा कार्य, तो पूरा काम है 60, कितने दिन में करेगा, तो 60/5/2। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या देखो बहुत सिंपल तरीका जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, हमने 60/1 और 5/2, अंदर अंदर वालों का गुणा, बाहर बाहर वालों का गुणा, 60 गुणा 2/5, क्योंकि 60 के नीचे कोई डिनोमिनेटर हर नहीं था, इसलिए हमने 1 लिख दिया, क्योंकि 1 का किसी में भाग दे दो, गुणा कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 का 12 बार कटेगा और 12 दूनी 24 हो गया। इसका आंसर था तीसरा, मतलब 24 डेज। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, समझिए, एनी हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मेक दिस टॉपिक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, इसी एनर्जी के साथ हम आगे भी क्लास जारी रखेंगे, और आपसे एक नम्र निवेदन, विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जो बच्चे हैं, लोग नहीं, लोग भी कोई भी हो सकते हैं, उनका तक, जिन तक कोई यूज ही नहीं है, कोई मतलब नहीं वहाँ पहुँचाना, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सिंसियर हैं, वहाँ तक जरूर पहुँचाएं। और हमसे जुड़े रहने के लिए और आगे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और वो नया कॉन्सेप्ट होगा क्या, आप गैस करिए। वो नया कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी परसेंटेज वाली, दूसरा वेजेस, मजदूरी वाले क्वेश्चन, और कुछ एफिशिएंसी के, इसकी एफिशिएंसी इससे इतना अधिक है, उसकी उससे इतना कम है, ये उसका इतना परसेंट है, ये उसका उतना परसेंट है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे वो अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए देखते रहिए परीक्षा मैनिया यूट्यूब चैनल, शिक्षा से शिखर तक। थैंक यू वेरी मच।